भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बाजार है, भरोसे का बाजार। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस भरोसे को सबूतों के जरिए बेचा कैसे जाता है। चलिए देखते हैं। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, सोचिए, ये लाखों स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन का सीधा सीधा जवाब है। इसका मतलब क्या है? यही कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, टाइम बचेगा और रिजल्ट सिर्फ कामयाबी। ये एक बहुत बहुत पावरफुल प्रॉमिस है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा दावा कोई साबित कैसे करे, और बस यहीं से आज की हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। हम ये देखने वाले हैं कि एक कोचिंग प्रोवाइडर इस बड़े से वादे को सच साबित करने के लिए सबूतों पर आधारित कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है। और वो खुद इस स्ट्रैटेजी को एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, ऑपरेशन पोस्टमार्टम। मतलब एग्जाम हो जाने के बाद वो पेपर का एक एक सवाल उठाते हैं और उसे अपने स्टडी मटेरियल से मिलाते हैं। तो हम उनकी इसी मार्केटिंग वीडियो को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और ये समझेंगे कि आखिर सबूतों का इस्तेमाल करके भरोसा बनाया कैसे जाता है। चलिए अब सीधे उनके पेश किए गए सबूतों पर आते हैं। पहली खेप में दो उदाहरण हैं, एक लखनऊ शहर के बारे में और दूसरा एक खास ट्रेन के बारे में। और हाँ, दोनों ही सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये रहा असली एग्जाम का सवाल, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है कि लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। अब जरा सोचिए, एग्जाम के प्रेशर में ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। और ये है उनका स्टडी मटेरियल जिसे वो एक सोल्यूशन की तरह पेश करते हैं। यहां देखिए, साफ साफ एक सेक्शन है, हेडिंग है, लखनऊ डेजिग्नेटेड यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी सिटी। मतलब जवाब बिल्कुल सीधा दिया हुआ है। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि सबूत को पेश कैसे किया जाता है। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ मटेरियल, दोनों को अगल बगल रखकर एक सीधा कनेक्शन दिखाया गया है और वो इसे कहते हैं डायरेक्ट हिट। ये शब्द ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सीधे सीधे स्टूडेंट के मन में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ये एक नई जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन के बारे में है और सवाल ये है कि ये किन दो वाइल्ड लाइफ एरियाज को जोड़ती है। और इसका जवाब, हाँ, ये भी स्टडी मटेरियल में बिल्कुल सीधे तौर पर मौजूद है। इस स्लाइड पर देखिए, एक बुलेट पॉइंट में साफ लिखा है कि ये ट्रेन कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना? सवाल और जवाब का बिल्कुल सीधा मिलान। इससे ये मैसेज और भी पक्का हो जाता है कि भाई इस सोर्स से पढ़कर कामयाबी मिल सकती है। अब सबूतों के अगले सेट पर चलते हैं और यहां हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें मैप्स और कुछ खास खबरों जैसे विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये है तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 82, जो सरसई नवार झील की लोकेशन के बारे में है। और एक चीज पर गौर कीजिए, इस तस्वीर में स्टूडेंट ने गलत जवाब मैनपुरी पर निशान लगाया हुआ है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर रट्टा मारने की वजह से होती है। अब देखिए कि इसका जवाब स्टडी मटेरियल में कैसे दिया गया है। रटने वाली लिस्ट की जगह एक मैप का इस्तेमाल किया गया है और इस मैप में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सरसई नवार झील इटावा जिले में है। ये स्लाइड ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। यहाँ मैप सिर्फ सही जवाब नहीं बता रहा, बल्कि ये स्टूडेंट की गलती को भी हाईलाइट कर रहा है। ये एक तरह का विजुअल तर्क है जो ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनकी जो पढ़ाने की टेक्निक है, यानी मैप से सीखना, वो रट्टा मारने से कहीं बेहतर क्यों है। और अब सबूतों का आखिरी टुकड़ा, क्वेश्चन नंबर 90। ये उत्तर प्रदेश में इसरो के एक टेस्ट के बारे में है, एक बहुत ही स्पेसिफिक करंट इवेंट। और ये रहा उनके नोट्स से एक बिल्कुल सटीक टेक्स्ट बॉक्स। इसमें साफ लिखा है कि इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट लॉन्च का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। अब इतनी स्पेसिफिक जानकारी को शामिल करना ये दिखाता है कि उनका मटेरियल कितना डिटेल्ड है। तो सबूतों का ये दौर इस आखिरी मिलान के साथ खत्म होता है और मैसेज एकदम साफ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये गहरी और सटीक रिसर्च का नतीजा है